Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? I'm good and I hope the same for you all. So today's video is about oats लड्डू. Guys, क्या होता है जब हम डाइट फॉलो करते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें क्रेविंग्स होती है, तो हम कुछ भी खा लेते हैं. अगर हमें किसी डेजर्ट की स्वीट्स खाने की क्रेविंग होती है तो हम कोई भी स्वीट्स खा लेते हैं. उसके लिए हमें अपने आप को पहले से प्लान करके रखना है कि अगर हमें कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो हमें क्या खाना है. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो डाइट में खा के आपको गिल्ट भी नहीं होगा, आप गिल्ट फ्री भी रहेंगे और जिसके अपने खाने के अपने बेनिफिट भी है. तो लेट्स स्टार्ट. सारे लोगों को ओट्स पसंद नहीं होता. ओट्स हमें बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन ओट्स की बहुत सारी रेसिपीज बन सकती है जो बहुत टेस्टी भी होती है और आपको वेट लॉस में हेल्प भी करती है. और ओट्स खाने के अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं. तो इसमें आज जो हम बनाने जा रहे हैं ओट्स के लड्डू, आप इसे एनर्जी बाइट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपको एनर्जी देते हैं, इंस्टेंट एनर्जी आपकी बूस्ट करते हैं और साथ ही साथ आपकी मीठी स्वीट्स डेजर्ट्स खाने की क्रेविंग को भी कंट्रोल करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. सो गाइस, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. ये है ओट. ये मैंने ओट्स लिए हैं हाफ पैकेट. एंड ये कोकोनट पाउडर, जो जितने ओट्स है उसका आधा. ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ग्रेट करके रख लिए हैं, ऑलमंड, कैश्यू एंड पिस्ता. ये है थोड़े मस्क मेलन सीड्स. ये है पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स. और ये थोड़ा इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर और ये कोकोनट ऑयल. और ये है डेट्स. स्वीट हम इससे करेंगे. तो गाइस, ये सब हेल्दी चीज़ें हैं. हमें घी की जगह हम कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे और मीठे की जगह डेट्स को यूज़ करेंगे. और आप इसमें से अगर कोई ड्राई फ्रूट आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं. आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड भी कर सकते हैं. तो अब हम सबसे पहले हर इंग्रेडिएंट्स को, ओट्स को, कोकोनट पाउडर को, सबको रोस्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो मैं इस तरीके से हम ओट्स को रोस्ट करेंगे थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक. तो अब 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये हल्का ब्राउन हो गया है. इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है. ये वाइट था और ये अब ब्राउन हो गया है. अब हम इसे निकाल पाउडर रोस्ट करती हूँ. मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी देर बातें भी कर ली जाए. तो ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जब हम डाइट फॉलो करते हैं, मैं डाइटिंग वर्ड्स में बिलीव नहीं करती, मैं हेल्दी डाइट फॉलो करने में बिलीव करती हूँ. क्योंकि डाइटिंग में आप स्टार्विंग करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं. तो वो आपको मील्स के थ्रू ही लेने हैं. तो आप अगर अचानक से अपनी बॉडी को डाइटिंग शुरू कर देते हैं और खाना बंद कर देते हैं तो आपको वो सब मिलने बंद हो जाते हैं, जिससे कि आप वीक फील करते हो, आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाएं, आप अच्छा खाएं. हमें भूखा नहीं रहना, हमें हर हेल्दी ऑप्शन देख के खाना है. तो इसीलिए मैं आपको ये ओट्स के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हमारा मीठा खाने का मन होता है तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी हलवा बना लिया या फिर कुछ ऐसा बाहर का मीठा मंगवा लिया, कुछ गुलाब जामुन, कुछ ऐसा जो कि जिसमें वाइट शुगर होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है. अगर हम हेल्दी चीज़ों से
अभी हम जो ये ओट्स के लड्डू बना रहे हैं, इसमें आपने देखा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे। कोकोनट पाउडर, ओट्स, जो मीठा जो स्वीटनेस हम दे रहे हैं वो डेट से दे रहे हैं। घी की जगह हम घी भी आप यूज कर सकते हैं, तो कोकोनट ऑयल नहीं है तो थोड़ा सा घी भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं, तो ये भी उतना ही अच्छा और उतना ही टेस्टी होता है जितना हमें किसी मीठा खा के जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उतना ही हमें ये ओट्स के लड्डू खा के भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं हमें आदत होती है कि कुछ मीठा ढूंढते हैं, तो अगर आप उस टाइम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो आपकी सारी डाइटिंग या जो भी आपकी हेल्दी डाइट प्लान आपका खराब हो जाता है। तो उस क्रेविंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उस टाइम जब आप ये ले लेते हैं आप इतना फुल फील करेंगे। आप इस रेसिपी को प्लीज ट्राई कीजिए, आपको मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होगी। उसके बाद आप घंटों तक फुल फील करेंगे, आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपको कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। तो हेल्दी डाइट में भी हमें यही करना होता है, हमें अपने आप को अच्छी चीजों से फुल रखना है अपनी बॉडी को, कि हमें मंचिंग जो हम करते हैं ना वो करना ही छोड़ दें, हम मंचिंग करने का मन ही ना करें। ये अभी रोस्ट हो रहा है और कोकोनट की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइस क्या होगी ना, हमें बेसिकली अपनी डाइट से कार्ब्स को कट करना है और हमें हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। हमें चपाती, व्हाइट राइस, इनको कम करना है अपनी लाइफ से। वेजिटेबल्स एंड सैलेड एंड फ्रूट्स, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप जैसे राइस खाते हो तो राइस में क्या होता है कि हम व्हाइट राइस खाते हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो ब्राउन राइस से। और राइस की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। जैसे आप राजमा राइस खा रहे हैं तो 1 बाउल राइस राजमा, तो 1 बाउल ही आपको राइस खाना है। इस तरीके से अगर आप खाते हो तो आपको स्टार्विंग करने की जरूरत नहीं है, आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। और अगर आप जब हेल्दी खाते हो ना तो पता है क्या होता है कि आपको बहुत टाइम तक ऐसे लगता है कि आपको भूख ही नहीं लगती। जैसे हम चिप्स खाते हैं, मंचिंग करते हैं, तो चिप्स की जगह आप मखाना खा सकते हो। मखाना खा के भी आपको उतना ही एनर्जी फील आता है, उतना ही अच्छा फील आता है। बस आपको अपने हेल्थ के लिए खाना है, अपनी टंग के लिए नहीं खाना, बस इतना ध्यान रखना। देखिए मैंने कोकोनट पाउडर रोस्ट कर लिया है, ये इसका कलर हल्का ब्राउन हो गया है। हम इसे और अब हम ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे, तो मैं ये एक साथ ही डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट इनको मैंने क्रश कर लिया था, और ये पिस्ता, गाजर, आलमंड। अगर आप में कोई ड्राई फ्रूट्स आपको इसमें पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें वॉलनट भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके डालना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इन्हें भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने ये चारों सीड्स इसमें डाल दिए हैं, पंपकिन सीड, मस्कमेलन सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये सीड्स हमें खाने चाहिए ऐसे डेली में भी। और अगर ये लड्डू के थ्रू अगर हमारी हेल्थ हम इसको लेते हैं तो इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट है। ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से इस सीड्स को आप ओट्स के लड्डू में डाल सकते हैं। इससे इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा, फ्लेवर भी इन्हेंस होगा और आपकी हेल्थ को जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। ये चारों सीड्स को मैं भून रही हूँ। हल्का ही रोस्ट करना है, इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इसको भी हम जब ग्राइंड करेंगे ओट्स को उसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। आप चिया सीड्स को रात को पानी में भिगो सकते हैं और आप उसको सुबह मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट लो। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये आपके हंगर हार्मोन को कंट्रोल करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, आप फुल फील करते हैं।
इसको अपनी डाइट का, अपनी मील का पार्ट जरूर बनाना चाहिए। तो अब हमारी रोस्टिंग का काम हो गया है, हमने सब कुछ रोस्ट कर लिया है और मिक्सर जार में डालेंगे। सबसे पहले ओट्स को मिक्सर जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने इसे चर्न कर लिया है और ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये ओट्स हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे और ये सीड्स डालेंगे। अभी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, तो बाद में ऐड करेंगे। अभी सबको हम चर्न कर लेंगे। देखिए अब ये कोकोनट पाउडर और ये सारे सीड्स को हम इसमें डालते हैं, इसके साथ मिक्स करते हैं। और अब ये जो डेट्स थे उसकी हमने गूंथली को निकाल दिया है और ये सारे डेट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इस डेट्स को भी मिक्सी में डाल के चर्न करेंगे। ये हमारा रेडी है, हमारे लड्डू का जो बेस। और अब हम इसके लिए स्वीटनेस रेडी करेंगे। तो ये डेट्स मिलाने के बाद इस तरीके से आपका मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बहुत टेस्टी। तो अब मैं सबसे पहले इसमें डेट्स डालूँ। थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, अब इसको बांधने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कोकोनट ऑयल। हम सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मर्ज कर देंगे सभी चीज़ों को। इसको बांधने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला है, सो दैट हम इसके लड्डू बना सकें। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं सिंपल, अगर इसमें डेट्स मिला के, या डेट्स नहीं है आपके, या आपको डेट्स नहीं पसंद है तो आप इसमें जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको सीधा ही ऐसे ही चूरमे की तरह खाने के बाद आप 2 चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके सारे जितने भी हेल्दी चीज़ें हमने डाली है उसके बहुत सारे बेनिफिट है हमारी हेल्थ के लिए। और शुगर पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी डिश है मीठा खाने की। और अगर आपको लड्डू के फॉर्म में इसको बना के रखने हैं, छोटी छोटी लड्डू, आप एक खाने के बाद खा सकते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी इसके लड्डू। सबसे पहले मैं हल्का इसके लड्डू बना के दिखाती हूँ। ये हमारा लड्डू तैयार। ऐसे छोटे छोटे लड्डू हम इसके बनाएंगे। डेट्स और कोकोनट ऑयल की वजह से हम इसको बाइंड करवाते हैं। तो मैं ये लड्डू बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
तो गाइस मेरे लड्डू बन के तैयार है और मैं अभी इसे टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बहुत अमेजिंग बने। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ जल्दी। बाय।